I think the whole intent of the government is to, through this process, threaten the young in India. उन्होंने ट्वीट किया था, सपोर्ट किया था किसानों के संघर्ष को, और ये कोई अपराध नहीं है। इतना तानाशाह तो जनरल डायर भी नहीं रहे होंगे। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई हो। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या देशद्रोह की कोई उम्र होती है क्या? अगर कोई 21 साल का है तो क्या उसको देशद्रोह की आजादी है? अगर कोई 21 साल का है तो क्या उसको भारत के टुकड़े टुकड़े करने की आजादी है? अगर कोई 21 साल का है तो क्या उसका अपराध छोटा हो जाता है? अगर कोई 21 साल का है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? आप अपने आप से सवाल पूछिए ना। आपके ध्यान में आएगा नहीं भाई, ऐसे तो अजमल आमिर कसाब ने जब मुंबई पर हमला किया वो भी 21 साल का था। निर्भया के जो बलात्कारी थे उसमें तो एक जो है वो माइनर था, 18 से भी कम था, नाबालिग था। तो फिर अपराध और उम्र का थोड़ी ना कुछ लेना देना होता है। अच्छा, मैं आपको क्यों बता रहा था, ध्यान से समझिएगा। ये मेरे हाथ में टूल किट है। अब आप कहेंगे टूल किट क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ग्रेटा थनबर्ग, आप जानते हैं ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से 26 जनवरी वाले दिन जो हिंसा हुई थी, जो दंगा हुआ था, वो सब कुछ ये दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी और ये दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर दी ग्रेटा थनबर्ग ने। तो भेद खुल गया कि भैया ये पूरी की पूरी दंगों की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, दिल्ली में दंगों की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। उसे कहा गया टूल किट। कब कब दंगा करना है, कैसे कैसे दंगा करना है, कैसे दूतावासों को घेरना है, ग्लोबल एक्शन डे क्या होगा, 26 जनवरी को क्या होगा, ये वो टूल किट है। मैं पूरी कहानी आपको बहुत आराम से समझाऊंगा आसान शब्दों में। ये वो टूल किट है जो दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। अब ये ग्रेटा थनबर्ग गलती से ट्वीट कर गई तो ये भेद खुल गया। अब आप जानते हैं, मैं अगर आपको कहूं कि ग्रेटा थनबर्ग को ये टूल किट किसने भेजी, ये टूल किट किसने बनाई, ये दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एडिटर कौन, अगर मैं अब उसका नाम आपको बताऊं, उसका नाम है दिशा रवि। आरोप है दिशा रवि। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया, मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये टूल किट ग्रेटा थनबर्ग को दिशा रवि ने भेजी, जिसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, इस वक्त ग्रेटा थनबर्ग टूल केस में हुई गिरफ्तारी स्क्रीन पर इस वक्त ये दिशा रवि, ये देखिए, इसको देख लीजिए आप, दिशा रवि। यानी कि 26 जनवरी को जो हिंसा दंगा हुआ उस मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। चार्जेस बहुत सीरियस है कि ये जो टूल किट की एडिटर, दंगा एडिटर इसलिए हमने नाम दिया। लेकिन अब इसको बचा कौन कौन रहा है, अब ये समझिएगा। एक तो पाकिस्तान से बचाया जा रहा है, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, ये लोग बचा रहे हैं। अच्छा, ये लेकिन इसके किरदार कौन कौन है, किन सबने बनाई, इस सबके जो एडिटर है, एडिटोरियल बोर्ड, इसके एडिटोरियल बोर्ड में मो धालीवाल, पीजेएफ, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, खालिस्तानी समर्थक, उसने ये टूल किट बनाई। दूसरा पुनीत, ये दरअसल कनाडा का रहने वाला है, ये कनाडा का है। इसके अलावा दिशा, निकिता जो फरार चल रही है, और शांतनु, इन 4 से 5 लोगों ने मिलकर ये टूल किट बनाई है। मतलब दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एडिटोरियल बोर्ड आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन सब ने मिलकर दंगों की साजिश रची, ऐसा इन पर आरोप है। अब आप समझिए मेन मुद्दा क्या है डिबेट का। अब आप कहेंगे इनको तो जितनी सजा मिले वो कम, भाई इन्होंने दिल्ली में आग लगा दी, दिल्ली दंगा पार्ट 2 कर दिया, लाल किले में ये सब हुआ, किसान, भोले वाले किसानों का इस्तेमाल किया, इनको तो जितनी सजा मिले वो कम, आप ये कहेंगे। लेकिन मैं कहूं पाकिस्तान इनको बचा रहा है, वो भी एक बार दिखाइए जरा ग्राफिक्स अगर दिखा सके हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी कि इमरान खान कह रहा है कि गलत हो रहा है इसके साथ। अब पाकिस्तान तो कहेगा ही, जब यहां पर पोल खुल गई खालिस्तानी समर्थकों की और दिशा रवि की पोल खुल गई, वहां से पाकिस्तान इसको बचा रहा है, और यहां से कौन बचा रहा है? बिल्कुल ठीक आपने, कांग्रेस पार्टी। ये देखिएगा,
ये देखिए राहुल गांधी बचा रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, 21 साल की बच्ची से डर गई सरकार, बच्ची बताया जा रहा है। शिवसेना, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान, इमरान खान, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये देखिए भारत, पी चिदम्बरम, भारत बेतुका रंगमंच है, अरेस्ट ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इसको पर्यावरणविद बताया जा रहा है, इसने भारत का पर्यावरण प्रदूषित करने की कोशिश की। अब दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासत छिड़ चुकी है। 21 साल की बच्ची को फंसा रही है सरकार। अब बार बार पूछ रहे, देशद्रोह की उम्र थोड़ी ना होती है, कसाब भी तो 21 साल का था जब आतंकी हमला कर दिया था उसने। टूलकिट गैंग के साथ है क्या कांग्रेस? सीधा सा सवाल रहेगा। नलिन कोहली बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है। सबसे पहले नलिन कोहली साहब, मैं आप ही का रिएक्शन ले लेता हूं। बहुत बड़ा आरोप आप लोगों पर भाई, पूरा अपोजिशन, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, जयराम रमेश, लेफ्ट, पूरा अपोजिशन कह रहा है कि 21 साल की बेचारी बच्ची को फंसा रहे हैं आप। 21 साल की एक कॉलेज छात्रा देश के लिए खतरा बन गई। 21 साल की स्टूडेंट से डर गई सरकार। नलिन कोहली। अमन जी, आपने ही अपने शुरुआती कमेंट्स में कहा कि कसब की उम्र 21 साल थी। इससे कम लोग की उम्र के भी लोगों ने इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ें कही। उम्र का कोई क्राइम से लेना देना नहीं है, लेकिन दिशा पे अगर हम स्पष्ट रूप से आ जाएं, पूरे फैक्ट्स को पहले एक बार समझ लें। 26 जनवरी को जो हुआ, उससे हर भारतीय जो भारत से प्यार करता है, जिसको भारत में विश्वास है, जिसे गणतंत्र दिवस, जिससे हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं पैदा होते हैं, उसमें विश्वास है, भारत के ध्वज में विश्वास है, उसकी तरफ आस्था है, उस व्यक्ति का सर झुक जाता है शर्म से कि क्या क्या हमने 26 को देखा। 500 पुलिसकर्मी पिटे और उन्हें चोट लगी देश की हिफाजत करने के लिए। उसके उपरांत एक एफआईआर हुआ जिसमें 3 धाराएं लगी अपने आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड की। 120 से कंस्पिरेसी का एंगल है, 124 से जो सेडिशन का एंगल है, देश के खिलाफ कोई अगर सोचे, और 153 अगर मुझे याद है, वो था कि अलग अलग धार्मिक ग्रुप्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो। उसी में तहकीकात करते करते ग्रेटा थनबर्ग का जब टूल किट बाहर निकला तो पुलिस के पास जानकारी मिली कि ऐसा कुछ था, और पुलिस उस तफ्तीश में लग गई, जो लगना चाहिए भी। और कोई भारतीय जो है इसका मना नहीं कर सकता कि तफ्तीश होनी चाहिए। उस तफ्तीश में जो आरोप लग रहा है दिशा पे, वो ये है कि इसके बनाने में या इसके संपादन में उनका कोई रोल था। दूसरा कि कहीं ना कहीं जो आरोप है उसमें, आरोप सही या गलत होगा वो तो सबूत के आधार पे ही होता है, और दिशा के भी उतने ही अधिकार है जितने आपके या मेरे। संविधान तो सब पे ही है। लेकिन जो आरोप है दूसरा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स को खत्म किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से किया, और पुलिस ये जानकारी जानना चाहती है किन किन मोबाइल फोन्स का प्रयोग हुआ, किन किन के संपर्क में थी, और सबसे महत्वपूर्ण जो खालिस्तानी जो संस्थाएं हैं, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, ये सब उनके संपर्क में था। क्योंकि ये लोग जो है कुछ कह रहे थे 3 घंटे पहले जो हमने 26 जनवरी को देखा। अब मैं नहीं समझ पा रहा कि कोई भारतीय जो भारत से प्यार करता है, जो अपने आप को सच्चा भारतीय कहता है, वो चाहता नहीं कि तफ्तीश हो। तो 26 जनवरी के बाद तो कांग्रेस पार्टी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, जो भी हो, शिवसेना भी है, केजरीवाल जी हो, बाकी जितने जो दल हैं, सब ये चाह रहे थे अरे तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इससे कड़ी सजा होनी चाहिए। तहकीकात हो रही है तो कह रहे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ऐसे क्या तहकीकात उनसे पूछ के जिनको वो पसंद करते उन पे नहीं होगा, जिनको नहीं पसंद करते क्या उन पे होगा? पुलिस को काम करने दीजिए। पुलिस अगर गलत कदम उठाएगी तो कोर्ट है। नहीं नलिन जी, ये भी उसी टूल किट का हिस्सा है। डिजाइनर ये अगर पकड़े जाते हैं तो फिर ये सब होना है, वो सब टूल किट में है ना। ये मेरे हाथ में टूल किट है। अब इसमें है कि अगर पकड़े जाता है कोई तो फिर कैसा हैशटैग चलाना है, फिर सबको एक साथ ट्वीट करना है, फिर बताना है लोकतंत्र खतरे में आ गया, सरकार, ये सब इसका पार्ट है। ये डिजाइनर विरोध जो है टूल किट का पार्ट है। बहुत ही बिल्कुल अमन जी, मैं आपका धन्यवाद भी कर रहा हूं, क्योंकि एक चिंता एक देश में बन रही है। देखिए ऐसा है अमन जी, मैं एक वकील हूं, और हम सब जो इस प्रोग्राम में आप हैं, जो हमारे विपक्षी दल भी हैं, हम सब जो है संविधान में हमारी आस्था है। संविधान में हम सबको अधिकार दिए गए,
लेकिन कहीं पर भी ये अधिकार थोड़ी ना हो सकता है कि कोई गलत कर रहा है उसको बचाने के लिए हम और गलत काम करें। कम से कम जांच तो होने कानूनी दे, रूप हो से जो सकता है उनके भाई अधिकार जांच से हैं, पहले वो सबके फैसला ना लिए आप लागू सुना है। सकते हैं ना मैं। और जांच होने के बाद पता पड़ जाएगा। Exactly. दिशा निर्दोष है तो निकल जाएगी ना, जी। पुलिस को क्या लेना देना, कोई व्यक्तिगत थोड़ी ना इन्वेस्टिगेशन है। और दिशा गलत कर रही है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मेरे साथ अशोक पंडित भी अब जुड़ गए हैं। बहुत देर से शिवसेना के तिवारी जी हैं, वो बोलना चाह रहे हैं कुछ। बोलिए ना तिवारी जी, बताइए कैसे बचाएंगे दिशा रवि को? आप तो बचाने आए हैं, मुझे पता है, मैंने पढ़ा शिवसेना प्रियंका जी का ट्वीट, यंग इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, यंग इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। ओहो, बोलिए तिवारी जी। देखिए चोपड़ा जी, अभी कोहली जी बहुत कुछ बोल चुके, उनका एक प्रवचन ही है। और मैं 26 तारीख को था, देखिए मैं 26 तारीख को इंडिया पीस फाउंडेशन में था और विदर्भ की किसान विधवाएं लेके आया और आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी, और मैं किसान नेता बोलकर महाराष्ट्र के किसान मिशन का भी चेयरमैन हूँ और मुझे बीजेपी ने अपॉइंट किया। मेरी बात सुनो, ये व्हाट्सएप और टूल किट और ये सब कुछ है ना, ये अपने जगह है। किसान जमीन से ही बड़े उत्तेजित है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस दिन का जो हिंसा हुई, वो हिंसा की इंक्वायरी तो होगी ही, और वो हिंसा में मुझे मालूम है कि बीजेपी ने जो लोग छोड़े थे उन्होंने ही की है। अब बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसमें दिशा रवि तरीके 22 साल के बच्ची को इनोसेंट विक्टिमाइजेशन दिल पसीज गया आपका। बना रहे, आप उम्र का क्या लेना देना है अपराध से? कसाब कितने साल का था पता है जब उसने आतंकी हमला किया था? कसाब कितने साल का था? अरे जो पॉलिटिकली डेड हो गए ना उनको जिंदा कर रहे हैं आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कसाब कितने साल का था? कसाब भी तो बच्चा है ना, फिर आपकी नजर में है बच्चा? उनको जिंदा कर रहे हैं आप। 21 साल का बच्चा बेचारा, आतंकी बच्चा 21 साल का, मुंबई पे हमला कर दिया बच्चे ने, बुरहान वानी बच्चा बेचारा। खालिस्तानी बोलकर उनको जिंदा कर रहे हो। तिवारी जी, ये सब गलत हो रहा है। तिवारी जी, बीजेपी के बुरे तिवारी दिन जी, आए हैं। तिवारी जी, बोलो तिवारी जी, तिवारी जी, बोलो, कसाब मैं ने जब तुम्हारा आतंकी आदर हमला करता किया हूं। कितने साल का था वो? अरे वो तो 20 साल का था, फिर लेकिन तो ये 21 साल में देशद्रोह, 21 साल में ये नहीं कर सकती, ऐसा क्यों आपको लगता है? अरे क्या तुम अजमल कसाब से दिशा रवि की कंपैरिजन कर रहे हो? हाँ तो भाई आरोप तो तय होंगे ना बाद में, मैं तो उम्र की तुलना कर रहा हूं। वो 20 साल में आतंकी हमला कर सकता है, 21 साल में इन पर देशद्रोह का आरोप लगाए। उम्र का थोड़ी ना अपराध से कोई लेना देना होता है। निर्भया के रेपिस्ट में तो एक नाबालिग था। अमन तुम्हारे चैनल को दुनिया देखती है। हाँ, मैं फिर ताल ठोक के रिपीट करता हूं, अपराध का उम्र से थोड़ी ना कोई लेना देना होता है। कसाब ने 20 साल 21 साल की उम्र में आतंकी हमला कर दिया, तब आप लोगों ने कहा बच्चा है। निर्भया के जो रेपिस्ट हैं उसमें से एक नाबालिग, तब निकाह है बच्चा। बुरहान वानी आतंकवादी कितने साल का था, तब निकाह बच्चा। वो 21 साल की है तो उसको देशद्रोह की आजादी। आरोप बना रहे हो आप, जो आरोपी इस्टेब्लिश हो गए उनके साथ इसको जोड़ रहे हो। हाँ, उम्र की तुलना कर रहा हूं तिवारी जी। अच्छा तिवारी जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस बता दीजिए जांच से दिक्कत तो नहीं है ना? जांच होनी चाहिए ना? मैं बस एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं अमन जी आपकी परमिशन से। जी, एक मिनट नलिन जी आप बोलिएगा। बस तिवारी जी, जांच होनी चाहिए ना? महत्वपूर्ण बात रखी उम्र की तुलना को लेके, जांच होनी चाहिए ना? बस ये बता दीजिए, दिशा रवि की जांच तो होनी चाहिए ना? बहुत अच्छी बात कही दिशा रवि की, बस ये तिवारी जी। उम्र के हिसाब से नहीं चलना चाहिए और आपने सारे महत्वपूर्ण उदाहरण दिए। तो क्या तिवारी जी आप कहेंगे कि उम्र के हिसाब से कोई अगर करता है तो उसको उस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे तो यार 70 साल के व्यक्ति पे, बुजुर्ग व्यक्ति का अगर तहकीकात नहीं होनी चाहिए, बेचारे वो बुजुर्ग हो गए। कानून की प्रक्रिया को उम्र से मत जोड़िए तिवारी जी। अगर लड़की ने गलत नहीं किया तो छूट जाएगी, आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? लेकिन आप क्यों कहते हैं कि तहकीकात नहीं होनी चाहिए क्योंकि उम्र उसकी कम है? कोहली जी, नलिन जी, तिवारी जी, एक मिनट। तिवारी जी, मेरे को अब अशोक पंडित के पास जाना है। बस एक सवाल, मुझे अभी तक आपका रिएक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा। दिशा रवि पर जांच होनी चाहिए ना? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि यंग इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, बेचारी बच्ची को जांच होनी चाहिए ना? उसका चारित्र हनन नहीं होना चाहिए। हैं जी, अमन, जांच होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो चारित्र हनन करते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे पहले ही खालिस्तानी बोल दो,
देशद्रोही मैं बोला। किसने बोला? नहीं, एक मिनट, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये किसने बोला? मैं एक मिनट आरोप रोकना है। चाहता हूं, मैंने क्या आरोप चरित्र है। हनन किया है जी, बताइए मुझे आरोप तिवारी जी। है। मैंने कहां पर एक अपशब्द किसी के लिए बोला है? और आप जांच से कैसे पहले कहते भी हैं तो मैं क्लीन चिट चरित्र दे रहे हैं हनन कर रहा हूं? बैठकर। शर्म आनी चाहिए तिवारी जी, आप मुझ पे आरोप कैसे लगा रही है? मैंने किसका चरित्र हनन किया है पहले बताइए मुझे आप। ये कैसे कह रहे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ने चरित्र हनन नहीं, किया है? आप- मैंने दिशा के अधिकारों का उतना ही कहा है जितना आपके या मेरे अधिकार है। आपने क्यों मेरे पे ये आरोप लगाया?